दोस्तों, इस हफ्ते जो अविनाश और विविन का हमें गेम देखने को मिला है, इससे पहले हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ये लोग करण के लिए लड़ रहे होंगे। पहले ये लोग का मुकाबला सीधे सीधे करण से था, लेकिन अभी इनका जो टारगेट है कि जो करण को परेशान करेगा, जो करण से लड़ेगा, जो करण का दुश्मन होगा, वो हमारा दुश्मन होगा। अचानक अविनाश के मुंह से हम फेयर 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 ये जो शब्द है बहुत सुन रहे हैं। अभी तक जो विविन है वो अपने मुद्दों पे लड़ता आया है, उसे ज़्यादा उन बातों से मतलब नहीं होता है जो घर में लड़ाइयाँ बेवजह की चल रही होती हैं। लेकिन करण से अब जो सारा लड़ी है, जो प्रोमो में दिख रहा है, तो सारा से लड़ने का विविन का क्या मतलब है? चलो सारा से लड़ो, तुम अपने मुद्दे पे लड़ो, लेकिन जो सारा और करण की लड़ाई हुई अचानक, जैसे करण बोलने लगा कि मैं गेम खेलूँगा, मैं टास्क करूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी को चोट लगे कि क्या लगे। तो 60 दिन तक, इसका मतलब ये मान के चलिए ना आपके 60 दिन तक उसने कोई टास्क नहीं खेला है। बिना टास्क के वो यहाँ तक आ चुका। वैसे भी हम देखते हैं टास्क अगर करता भी है तो बहुत भागना भागे दौड़ी का जो टास्क होता है, भागने दौड़ने का, उसको वो लेट के करता है। हमने देखा है कई बार, अपना एटीट्यूड दिखाने के लिए। वो पिट्ठू वाला टास्क था, टाइम गॉड वाला टास्क था, उसमें फुर्ती दिखानी थी, जल्दी से जल्दी अपने डोमिनो बनाने थे। लेकिन ये वहाँ पे लेटा है सबसे पहले और आराम से बना रहा है। ये इसके टास्क है। और अब बोल रहा है कि मैं टास्क खेलूँगा, और जिसको चोट लगे, किसी को बाल खींचे, किसी के धक्का लगे, कुछ लगे, आई डोंट केयर। तो यहाँ पे सारा को बुरा लगता है कि ऐसे कैसे तू आई डोंट केयर बोल रहा है, किसी को भी तू धक्का मारेगा, किसी के भी बाल खींचेगा। तो यहाँ पे इन दोनों का झगड़ा था। तो बीच में वकील बनने की विविन को क्या ज़रूरत आन पड़ी? ये नज़रिया इन दोनों का चेंज कैसे हो रहा है? अविनाश की तारीफ करण कर रहा है, ये बात हजम नहीं हो रही है। देखो, करण तारीफ जब तक कर रहा है कि जब तक उसके साथ अच्छा कर रहा है, अविनाश जब तक उसके पाले की बात कर रहा है। जैसे ही कोई एक भी शब्द, एक भी इसने ऐसी चाल करण के खिलाफ चल दी, तो उसी वक्त करण बोल देगा कि देख भाई, तू यहाँ पे गलत है। अभी तक मैंने तेरी तारीफ करी ना, तू इससे पहले देख कितना अच्छा खेल रहा था, मैंने तेरी तारीफ भी करी थी, लेकिन अब तू गलत है। तो भाई, ऐसे का साथ देने का क्या मतलब है कि तुम्हारा जब तक तुम उसके साथ सही कर रहे हो या कर पा रहे हो, तब तक तो तुम ठीक हो। और जैसे ही तुमने अपने बारे में सोचा, कुछ ऐसा डिसीजन लिया जो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, उसके लिए थोड़ा नुकसानदायक, वो उसी वक्त तुम पे उंगली कर देगा कि देख, यहाँ पे तूने गलत कर दिया। पहले मैंने तेरी तारीफ करी थी क्योंकि तू अच्छा खेल रहा था, लेकिन अभी तू गलत कर रहा है। वहीं पे इज्जत उतार देगा तुम्हारी। तो भाई, ऐसों के लिए तुम अपना टाइम, अपने इमोशन क्यों बर्बाद कर रहे हो, और अपनी दोस्ती बर्बाद कर रहे हो? मैं तो यहाँ तक बोल दूंगा। कल मैंने आपको वीडियो दिखाई दिया है रिव्यू में, क्या क्या हुआ है उसका उसका एक्सप्लेनेशन अगर जल्द से जल्द अविनाश मिश्रा दे दे तो बहुत अच्छी बात है, बात यहीं पे ख़त्म हो सकती है। और अगर ये केस जाएगा वीकेंड के वार तक, तो बहुत लंबी रेल बनेगी, बहुत लंबी रेल बनेगी। विविन का वाकई अभी समझ नहीं आ रहा है कि उसका मुद्दा क्या है। घर के जो मुद्दे हैं वो सब खोते जा रहे हैं विविन के। जो इनका एक मुद्दा था करण को लेकर के, अब ये करण के पाले में जाके करण के वकील बनने की कोशिश कर रहे हैं दोनों ही लोग। मैं एक की बात नहीं कर रहा। ये कौन सा गेम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? कल करण ने एक बात कही थी कि जो ये अविनाश ने पर्सनैलिटी अपनी फ्लिप मारी है, अचानक ये मेरा जो दुश्मन था मेरे फेवर में बोलने लगा है, मेरे लिए फेयर गेम खेलने लगा है, तो ये बाहर ऑडियंस को कंफ्यूज कर रहा है। करण ने कल ये बात खुद बोली है कि ये अचानक जो मेरी नज़र में अच्छा बन रहा है, जबकि ऑडियंस ऐसा देखना नहीं चाहती। अगर अविनाश के आप फैन हैं तो आप ये नहीं चाहेंगे कि करण और अविनाश दोस्त दोस्त बन जाएं। तुझे रोने नहीं दूंगा, तुझे कुछ हो गया तो सारी दुनिया जला दूंगा। हम ये कोई भाईचारा करण के साथ नहीं देखना चाहते हैं भाई। लेकिन क्योंकि फराह खान ने आके जो गेम एकदम बिगाड़ दिया है, एकदम समीकरण चेंज कर दिए हैं, उसकी वजह से इन लोगों को लगने लगा है कि भाई हीरो जो बाहर दिख रहा है वो करण ही दिख रहा है। और अगर करण का तुम साथ नहीं दोगे, तुम उसे ट्रबल में डालोगे, तो तुम विलेन बनोगे।
तो इसलिए उसका साथ देने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, उसको हर चीज़ में सपोर्ट, उसकी लड़ाई में सपोर्ट, उसको खाने पीने में सबसे पहले पूछा जा रहा है। बिना करे उसको, उसने कुछ किया, कुछ ऐसा झंडा उखाड़ा हो, कोई ऐसा काम कर दिया हो, तब भी समझ में आता है। करण बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा कि वो पहले था भाई। सुबह उठता है, अपने लिए अंडे बनाता है, 8 घंटे वो ट्रेडमिल पे भागता रहता है, जिम करता है। जो वो है। उसने अपने आप को बिल्कुल चेंज नहीं किया है। चेंज हुए हैं ये दोनों लोग जो अचानक करण के फेवर में खेलने लगे हैं। लोगों को कंफ्यूज कर रखा है इन लोगों की अब जो दिख रही है पर्सनैलिटी, कि मैं फेयर खेलूंगा। आई मीन इससे पहले तो कभी ऐसी फेयरनेस नहीं दिखी, जहाँ पे करण अगर कटघरे में खड़ा है तो उसको कैसे कटघरे से बाहर पहुंचाया जाए, ये रणनीति रहती थी। और ऐसा होना भी चाहिए था। जो आदमी तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें सीधे सीधे उसके खिलाफ प्लानिंग करनी चाहिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन दिमाग खराब जनता का उस वक्त हो जाता है कि जो आदमी तुम्हें पसंद नहीं है, जो तुम्हारी फैमिली पे गया, बिलो द बेल्ट गया, जो अभी तक तुम्हारे मुद्दे थे उसको लेकर के, चीप हरकतें जो वो करता था, ये सब मुद्दे थे तुम्हारे, वो मुद्दे पीछे छोड़ के भूल भाल के तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो। चाहे लड़ाई में हो, चाहे कोई पावर देना हो, चाहे इम्यूनिटी टास्क में उसे बचाना हो, तो फिर जनता क्या समझे? जनता जो बेवकूफ़ बनी है उसका क्या? ऐसा ही अगर ये लोग प्यार दिखाते रहे करण को, तो ऐसा ना हो कि जैसे चुम है वो अपनी ट्रॉफी भी करण को दे देना चाहती है। तो ऐसा भाईचारा हम इन लोगों में नहीं देखना चाहते भाई। कि कि एक दिन अविनाश भी बोल रहा है कि मैं भी अपनी ट्रॉफी करण को दे दूंगा, विवेन भी बोल रहा है कि मैं भी अपनी ट्रॉफी करण को दे दूंगा। विवेन लड़ता दिखाई दे रहा है सारा से कि वो एक्टर है, उसके फेस पे लगा है सारा। मतलब ये वकील बनने की यहाँ ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। खुलेआम छोड़ देना चाहिए था सारा को कि जो तुझसे कर मिल रहा तू कर ले भाई उसका। वो अपना ये डायलॉग बोल के कि मैं गेम खेलूंगा, गेम के बीच में कोई भी आया मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, आई डोंट केयर, ये उसने सबके सामने बोला क्योंकि उसकी आदत है कि फुटेज लेना है तो सबसे लेना है। और ऐसा उसने पहली बार नहीं किया है कि सुबह सुबह एंथम सॉन्ग ख़त्म होते ही ये अपना एक रख देता है मुद्दा, ताकि पूरे घर वाले लास्ट तक, डे के एंड तक इसी मुद्दे के बारे में बात करते रहें। अब यहाँ पे जैसे ये बॉम्ब गिरा देता है सुबह ही सुबह, तो सबके जहन में इसकी बात आ जाती है, सबके जहन में करण करण घूमने लगता है। फिर कोने कोने में वो जब भी जहाँ भी जाएंगे ये घर वाले करण की ही बात करेंगे। तो एक एक्स्ट्रा फुटेज मिलता है इसको। इस बात को ये लोग समझें तब ना कि उसकी स्ट्रेटजी क्या है। वो चाहता है कि अगर मेरे ऊपर कैमरे का फोकस ना भी हो तो घर का हर सदस्य मेरे बारे में ही कोने कोने में जाके बात कर रहा हो। तो वो सक्सेसफुल होता दिख रहा है। यहाँ पे उसने बॉम्ब फोड़ा कि मैं टास्क करूँगा, उसके बाद किचन में कौन कौन दिखाई देते हैं हमें लड़ते हुए, विविन और सारा। लड़ ये दोनों रहे लेकिन फुटेज ऑटोमेटिकली करण को मिल रहा है, क्योंकि लड़ तो उसी के बारे में रहे ना, टॉपिक और मुद्दा तो उसी के बारे में है कि वो एक्टर है, उसके यहाँ चोट लगी है, उसका करियर है, उसके फेस से चलता है। आई मीन मैंने तो कोई उसकी ऐसी रील तक नहीं देखी है करण की जो कि मैं, आई डोंट नो, मैंने खतरों के खिलाड़ी से देखा है इसको बस, कि हाँ भाई एक विनर बना है खतरों का खिलाड़ी ये आदमी। और वो भी अगर आसिम रियाज उधर रहता खतरों के खिलाड़ी में तो इसका नंबर लगभग 9th या 10th ये दिखाई देता। वो तो आसिम रियाज को साजिश के तहत, एग्रेशन के तहत इन्होंने साजिश करके निकाल दिया। तो वो अपने सक्सेसफुल में वो अपना काम अच्छे से कर रहा है भाई। वो चाहता है कि कोने कोने में मेरी ही बातें हों, चाहे ये लोग बुराई करें चाहे मेरे बारे में अच्छाई करें। लेकिन ये स्ट्रैटेजी इन लोग की समझ, ये लोग समझ ही नहीं रहे स्ट्रैटेजी क्या है उसकी। उसने एक बॉम्ब फोड़ दिया सुबह सुबह जैसा वो हर बार करता है, और सब अपने अपने कोने में जाएंगे, अपनी ड्रेसेज चेंज करेंगे, कोई सोफे पे जाके बैठेगा तो उसके जहन में करण की ही बात चल रही होगी। फिर अपने पार्टनर से या जो उसके पास बैठा है उससे क्या बात करेगा? वो करण के बारे में करेगा। तो अभी ये लोग अपना मुद्दा भूल के कि इनका मुद्दा, मेन मुद्दा क्या है, मकसद क्या है, उसे पीछे छोड़ के ये लोग अब वकालत करना शुरू कर दिए हैं करण की।
यहाँ मैं दोनों को बोल रहा हूँ भाई, दोनों ही क्लूलेस हो चुके हैं। अब एक और जो प्रोमो दिखाया गया है उसमें साफ साफ हिंट दिया जा रहा है कि इस शो में विवेन की रीढ़ की हड्डी नहीं है। विवेन की रीढ़ की हड्डी नहीं है इस शो में, तो सबने यस बोल दिया। आई थिंक ज़्यादातर ने यस बोला है, 4-5 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने नो बोला। तो ये सवाल क्यों पूछा बिग बॉस ने? ये सवाल क्यों पूछा? ये हिंट देना चाहते हैं कि जिसको तू अपनी रीढ़ की हड्डी मानता है, अविनाश और ईशा, वो तेरे नहीं हैं, या वो अभी अभी कट गए हैं तुझसे, या फिर अभी अभी तेरे सपोर्ट में नहीं है। और या तो रीढ़ की हड्डी का मकसद कहने का उनका ये हो सकता है, इसके पीछे की वजह ये हो सकती है कि वो बताना चाहते हों कि भाई तेरा मुद्दा नहीं है कुछ भी। अब जो तेरा मुद्दा था करण को लेकर के, वो तेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता नज़र आ रहा है। तेरा मुद्दा था शिल्पा से बात ना करने का, तेरा मुद्दा था कि वो शिल्पा का जो दो बेटा एक माँ वाला जो सीन था उसको ख़त्म करने का, वो भी अभी तक तुम्हारा कंटिन्यू जारी है। तो हिंट दे दिया है यहाँ पे। आप समझने वाले समझेंगे तो ठीक है, नहीं समझ पाएंगे तो फिर क्या कर सकते हैं। बिग बॉस ने अपना अपना काम बहुत अच्छे से कर दिया है। बाकी जो दिखाई दे रहा है, एक एंगल बनाने की कोशिश बिग बॉस करते नज़र आ रहे हैं, जिसमें चुम और करणवीर से करवा दिया है कन्फेस कि हाँ भैया हम प्यार करते हैं। वो तो कब से भरा बैठा था भाई, वो क्या है, ऑडियंस को ये लोग बेवकूफ़ समझते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, ऑडियंस को समझते हैं बेवकूफ़ कि ये तो ब्लाइंड बंद आंखों से देख रहे हैं। दिख नहीं रहा है क्या हमें कि ब्लैंकेट के नीचे क्या क्या हो रहा है? तो ये है कि रिश्ते को जो है एक नाम देना चाहते थे बिग बॉस के, भाई इनको ऑफिशियल कर दिया जाए यहाँ से। तो अब यहाँ से कपल ये लोग हैं। तो अरुणाचल का नाम रोशन यहाँ से करेगी अब चुम। अरुणाचल वासियों, कोई देख रहा हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अरुणाचल वालों की क्या सोच है इसको लेकर, जब ये दोनों कपल बनेंगे और ब्लैंकेट के नीचे क्या ही बोलें। दूसरा जो इकरारनामा हुआ है वो ईशा और अविनाश के बीच हुआ है कि मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, फिर ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गया, फिर और ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर हो गया कि चलो हो गया फिर, मतलब उनसे भी कन्फेस कराया जा रहा है। तो ये कंटेंट है जो अब बिग बॉस में चलेगा। दो जोड़ियाँ और दो वकील करण के। तो पूरा गेम अब करण के इर्द गिर्द घूमता नज़र आ रहा है। दोनों ही समझ नहीं पा रहे हैं अब इस वीकेंड के वार से कि हमारा मुद्दा क्या है, हमारा दुश्मन कौन है और हमारा दोस्त कौन है। अपने दोस्त को ये लोग भूले बैठे हैं। अविनाश की प्रायोरिटी में दोस्ती कुछ अलग सी दिखाई देने लगी है। विवियन को कुछ अलग नज़रों से देखने लगा है। और अब करण के साथ अगर कुछ भी घर में गलत होता है तो फिर विवियन खड़ा है उसके सपोर्ट में, अविनाश खड़ा हो जाता है फेयर 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 करते हुए। पता नहीं भाई क्या होगा आगे जाके इनका। इस हफ्ते के बाद हो सकता है कुछ सुधार आए और एक्सप्लेनेशन मिले कि जो विवेन के साथ इन्होंने गंदा और भद्दा मजाक किया है उसका कारण क्या था। जनता जानना चाहती है भाई, ऐसे छोड़ने वाली जनता है नहीं। जो एग्रेशन चल रहा है पूरे सोशल मीडिया पे कि क्या किया, और ये करण की सपोर्ट में क्यों खेलने लगे हैं इनसे, क्या ये फुटेज लेना चाहते हैं करण से? भाई इनका ये आप अपने आप में इतने बड़े प्लेयर हैं, इन्हें किसी फुटेज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे जो अहम बात है कि इन्हें अपना मुद्दा नहीं छोड़ना चाहिए। इनके मुद्दे क्या हैं करण को लेकर के और लोगों को लेकर के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो नहीं छोड़ना चाहिए, इनके रूट्स नहीं छोड़ने चाहिए। और अगर अपने मुद्दे भूल के ये उसी मुद्दे से दोस्ती कर लेंगे तो गेम इनका कहाँ जाएगा, आई डोंट नो। सोचिए कि विभिन्न इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, वो टारगेट किसको कर रहा है? नप्ती को, कशिश को करे टारगेट, या फिर चाहत को करे टारगेट। अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा भाई। टारगेट करण को ही करना चाहिए। ये पहले वाली बातें भूल कैसे सकते हैं जब ये रजत दलाल को माफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि रजत दलाल ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी इनके साथ, उसको माफ़ नहीं किया है, तो करण को कैसे माफ़ी दे सकते हैं ये लोग? करण के साथ उठना बैठना खाना पीना इनका शुरू कैसे हो सकता है? पता नहीं क्या हो रहा है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।